जीवन विरह की जल जात, जीवन विरह की जल जात। यह प्रसिद्ध कविता छायावाद की प्रमुख स्तंभों में एक और आधुनिक युग की मीरा कहलाने वाली सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है, लेकिन वर्मा और मीरा में अंतर यही है कि मीरा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरी दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। तो वह अपने दर्द, अपने प्रेम के बारे में जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई, तो वह सीधे कह दी, मोर मुकुट वाले ही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। छाड़ दिए कुल की कहानी कहा करे सब कोई, तो मैंने कुल की कहानी छोड़ दी, कोई कहता है तो कहा करे। तो वह अपने प्रेम को संसार के समक्ष वह खुलकर कहती हैं कि मैं प्रेम श्री कृष्ण से करती हूँ। लेकिन मीरा महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री हैं और वह अपने अदृश्य प्रियतम का कोई नाम नहीं, लेकिन मीरा के समान ही उस अदृश्य प्रियतम, यानी हम कह सकते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम के लिए वह भी तड़प रही हैं और उनका जीवन भी अश्रुपूर्ण है। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि विरह की जल जात, जीवन विरह की जल जात। या जीवन रूपी कमल का जन्म विरह में हुआ। यह विरह यानी अपने परमात्मा रूपी प्रियतम से बिछुड़ने का दुख है, वेदना में हुआ जन्म। इस जलजात यानी कमल का जन्म जो है, इस जीवन का जन्म विरह में जन्म हुआ। कैसे? तो वेदना में हुआ जन्म, दुख में इसका जन्म हुआ और करुणा में मिली आवास, जीवन विरह की जलजात। अश्रु चुनता दिवस, इस जीवन रूपी जलजात का जिसका जन्म विरह में हुआ, वह अपने प्रियतम से बिछुड़ी हुई है, यानी परमात्मा रूपी प्रियतम से बिछुड़े हुए हैं। और इस जीवन का तो दुख है कि इसका जन्म ही वेदना में हुआ और रहने के लिए इसको आवास कहाँ मिला है? तो करुणा में, दुख में आवास है। अश्रु चुनता दिवस, इसका दिन भर समय जो बीतता है वह उस परमात्मा रूपी प्रियतम के लिए आंसुओं को बहाते हुए, चुनते हुए, तो रात दिन भर आंसू बहते हैं। और अश्रु गिनती रात, तो दिन भर आंसू चुनती हूँ और रात में उन आंसुओं का मूल्यांकन करती हूँ, यानी अश्रु गिनती रात। अश्रु गिनती रात अर्थात मैं रात में उन आंसुओं का मूल्यांकन करती हूँ कि आज उस परमात्मा रूपी प्रियतम के विरह में कितने आंसू बहे, है ना। जीवन विरह की जल जात, जीवन विरह की आंसुओं का कोसुर, या हृदय कैसा हो गया? आंसुओं का कोस उर, दृग आंसुओं की टकसा। तो हृदय आंसुओं का कोस हो गया, खजाना हो गया। और आंखें जो हैं वह मानो जैसे मुद्रा निकलता है, जिससे छपक निकलता है, उसी तरह उसे टकसाल कहते हैं। तो यह आंखें भी आंसुओं का टकसाल हो गया है। दृग का अर्थ होता है आंख, तो आंसुओं का टकसाल हो गया है, जिससे रात दिन आंसू निकलते रहते हैं। तरल जल कण से बने घनसा क्षणिक मृदुगात,
और इस तरल जल से आंखों से जो अश्रु निकल रहा है वह तरल जल कण से घन के समान, बादल के समान क्षणिक सा मृदुगात, यह शरीर जो है वह बादल के समान कोमल और कोमल हो गया है। कैसे? तो आंसुओं को बहने से जीवन विरह की जल जात, जीवन विरह की जल जात। अश्रु मधुमास, तो यह मधुमास, मधुमास का अर्थ होता है, मधुमास का अर्थ होता है बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु जहाँ लोग खुशियाँ मनाते हैं, प्रकृति का सौंदर्य बढ़ जाता है, लोग आनंद अनुभव करते हैं। लेकिन कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि अश्रु से मधुकण लुटाता था यह मधुमास। लेकिन जब मेरे जीवन का इस विरह रूपी जीवन में जब मधुमास बसंत आता है तो क्या होता है, ऐसा लगता आंसुओं का ही मधु लुटाता हुआ मेरे जीवन में आया, यानी उस परमात्मा रूपी प्रियतम के विरह में यह मधुमास भी आंसू ही लेकर आया हुआ है। अश्रु ही की हाट बन आती करुण बरसात, और आंसुओं का हाट बन जाता है कब? तो यह करुण बरसात, कि बरसात में ऐसा लगता है कि मेरे आंसू ही बह रहे हैं। तो मधुमास में क्या हो जाता है, तो इतने आंसू बहते हैं कि ऐसा लगता है कि वह मधुमास मेरे लिए बरसात बन गया है, आंसुओं के हाट लग गए हैं। जीवन विरह की जल जात, जीवन विरह की जल जात। तो यह जीवन जो है वह ऐसा लगता है कि यह जीवन रूपी कमल का जन्म ही विरह में हो। काल दे गया इसको पल आंसुओं का हाट। कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मनोकाल समय इसे आंसुओं का हाट देकर चला गया, आंसुओं का हार देकर चला गया समय। मुझे ऐसा लगता है कि यह इस विरह रूपी जीवन के को काल जो है, समय जो है वह आंसुओं का हार देकर चला गया। पूछता इसकी कथा विश्वास में ही बात, और ऐसा लगता है कि विश्वास में ही हवाएं इससे पूछती हैं क्या, जीवन विरह की जल जात, जीवन विरह की जल जात। ऐसा लगता है हवाएं पूछ रही हैं कि मानो कि हार, आंसुओं के हार जो है वह काल तुम्हें दे गया है, जीवन विरह के जल जात। जो तुम्हारा हो सके, जो तुम्हारा हो सके लीला कमलिया आज। फिर कवित्री कह उठती हैं कि हे अदृश्य प्रियतम, हे अदृश्य परमात्मा रूपी प्रियतम, काश अगर आज तुम्हारा लीला कमल खिल उठे, मिल उठे, यानी आज तुम्हारा दर्शन अगर हो जाए, यानी जीवात्मा और परमात्मा जब मिल जाए, खिल उठे निरुपम देख, तब यह अनुपम खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मित की प्रातः मुस्कान। तब तुम्हारे इस खिलते हुए चेहरे को देखकर, इस तुम्हारे मुख को देखकर यह जीवन जो है वह खिल उठे। जीवन विरह की जल जात, जीवन विरह की जल जात।